स्वागत है साथियों जीएस ऑनलाइन में। आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक को जो इंडियन ज्योग्राफी है उसका 13th चैप्टर है ट्रांसपोर्ट परिवहन, उसको हम लोग समराइज करने वाले हैं कि इंडियन मैप के जरिए भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे याद करें, क्योंकि डेटा इसमें ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी थोड़ा ईजी होता है अगर इसको हम समझ लें। तो आज हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की, सड़क परिवहन। इनके कुछ की फैक्ट्स देखेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग के 3 की फैक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो की फैक्ट हैं कि जो भारत में वर्तमान में सड़क का नेटवर्क है वो लगभग 62 लाख किलोमीटर का है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और सड़क परिवहन द्वारा 67% माल ढुलाई और यात्री यातायात का लगभग 80% वहन किया जाता है। समय समय के अनुसार ये लंबाई वगैरह ली जाती है, तो मैं यहाँ पर इस डेटा को डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसको आप करंट में देखें। सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल हाईवेज़, इन्हीं को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और कुछ योजनाएं हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो नेशनल हाईवेज़ हैं इनके रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है। दरअसल जो इनका जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं इनके लिए एक प्राधिकरण है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यही इनके विकास, रखरखाव और प्रबंधन का काम करता है। तो जो आपके नेशनल हाईवेज़ हैं वो देश के कुल सड़क मार्गों की लंबाई का लगभग मोर देन 2% है और ये संपूर्ण यातायात का लगभग 40% बेयर करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों की में जो हाईवे की लंबाई है उसके अनुसार राज्यों का क्रम कौन सा है महत्वपूर्ण। तो इसमें देखिए आपका सर्वाधिक जो लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की वो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। उसके बाद क्रम आता है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, फिर गुजरात का है, उसके बाद आता है कर्नाटक का। तो ये हमने यहाँ पर शॉर्ट में आपको मेंशन भी कर दिया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। अब आपसे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या दी गई है और संबंधित स्थान है। तो ये तो एक बड़ा फैक्ट है, इसको हम पूरा याद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा हमें समझना होगा कैसे याद करें। तो चलिए पहले मैप पे चलते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जो अभी राष्ट्रीय राजमार्गों का नए नंबर जो डिसाइड किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं। थोड़ा बहुत जानकारी आपको ज़रूर होगी। तो इससे पहले थोड़ा सा बता दूं ऑड और इवन नंबर्स के बारे में। तो आप जब नंबर्स लिखते हो तो जो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिंपल आपके डिजिट्स हैं। इनमें अगर इवन नंबर्स को देखें तो आपकी हो जाएगी सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या हो गई? सम संख्याएं हो गई। तो सम संख्या वाला ध्यान रखना है कि जब भी हम सम संख्या की बात करेंगे तो सम संख्या को ऐसे लिखेंगे 2, माफ़ कीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो ये जो हाईवे होंगे उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण होंगे। अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, समझ में तो आ रहा होगा। उत्तर से दक्षिण जो होंगे हाईवे आपके, दिशा उनकी, तो उनका जो क्रम होगा वो होगा सम संख्याओं का। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपके मैप पर दिखा दूं और थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इन संख्याओं को पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ाया गया है। यानी कि जो आपके नॉर्थ ईस्ट में हाईवे होगा उत्तर से दक्षिण, उसकी संख्या 2 होगी। उसके बाद जो उससे पश्चिम में आएगा तो वो होगा 4, और पश्चिम में बढ़ेंगे तो हाईवे की संख्या बढ़ जाएगी 6, और पश्चिम में यानी कि गुजरात तक में जाएंगे तो उसकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा था। अब देखिए, आइए मैप पर देखते हैं। अगर मैप थोड़ा आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा ये मैप जो है ना, जो कि बहुत बड़ा मैप है और यहीं पर ये जूम इन करने में थोड़ा पिक्सल्स पड़ जाती हैं, तो आप इसको 720 पे आप पिक्सल पे सेट करके देखेंगे, थोड़ा आपको नंबर्स दिख जाएंगे। लेकिन मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें आपके ये नॉर्थ साउथ में है। आपके ये उत्तर पूर्वी ये राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें देखिए जो आपका NH2 है, ये डिब्रूगढ़ असम से लेके मिज़ोरम तुइपांग तक है ना। तो मिज़ोरम तुइपांग तक दिया हुआ है, ये क्या है? NH2 है। तो इसकी दिशा किधर से है? तो ये आपका नॉर्थ पड़ता है, ये आपका साउथ पड़ता है।
और इसकी संख्या कैसी है, इवन है, सम संख्या है। तो हमने आपसे क्या कहा, याद रखना है कि सम संख्या वाले जो राजमार्ग होंगे वो उत्तर से दक्षिण होंगे। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि आपसे कहा जाए कि NH2 और NH10 में कौन पूरब की तरफ पड़ेगा, तो आप मुझे अंदाज़ा करके बताइए। मैंने आपसे कहा था कि पूरब से गिनती शुरू होगी पश्चिम की तरफ, यानी कि NH2 जो है वो पूरब की तरफ पड़ेगा और NH10 जो है वो पश्चिम की तरफ पड़ेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने उत्तर से दक्षिण नीले रंग में दिखाए गए हैं, ये छोटा सा जो मैप दिया गया है, जो ये दिखाए गए हैं आपको, ये नीले रंग से उत्तर से दक्षिण जितने हाईवे हैं, ये सारे हाईवे जो हैं ये सम संख्या के हैं, इवन नंबर्स के हैं, यानी कि ये इनकी राजमार्ग संख्या 2 से विभाजित होगी, 2, 4, 6, 8, 10। आपसे कहूँ कि जो NH44 है, NH44 की दिशा क्या होगी, क्योंकि NH44 का नाम इसलिए लिया कि ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है। तो NH44 की जो दिशा होगी वो क्या होगी, तो ये सम संख्या है। तो ऐसे ही आपको पता चल गया कि ये उत्तर से दक्षिण है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है NH44 का, और ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। पहले NH7 था, अब ये जो फिर से रिनंबरिंग हो गई है तो इसमें क्या हो गया, NH44 हो गया। तो मुझे लगता है आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड नंबर्स क्या हैं, तो ऑड नंबर्स हो गए आपके विषम संख्याएं। अब विषम संख्या तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विषम संख्याएं। इनकी दिशा कैसे होगी, तो इनकी दिशा जो होगी वो पूर्व से पश्चिम होगी, ठीक, यानी कि इनका जो रूट चलेगा वो पूरब से पश्चिम चलेगा। और इनकी जो संख्याएं होंगी, इनको थोड़ा सा मैप पर देखिए कि देखिए आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो 1 यहीं आपको दिख जा रहा है, मुझे ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका देखिए पूरब से पश्चिम है इनकी, ये इसको मैं रेड मार्क कर लूँ तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये सही है। देखिए 1, ये आपका 3, ये आपका 5, ये आपका 7, ये आपका 9 है ना। देखिए 27 जितने भी आपको मिलेंगे तो ये आपके मिलेंगे पूरब से पश्चिम, या इसको आप पश्चिम से भी पूरब कह सकते हैं। इसमें जो नंबरिंग बढ़ेगी वो आपकी देखिए नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेगी, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये क्लियर है ना, ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि NH का कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए NH मैंने ले लिया 17, NH19 ले लिया। NH19 थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। NH19 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, स्वर्णिम चतुर्भुज, दिल्ली से कोलकाता, NH19, तो ये जो है पहले NH2 कहलाता था। तो NH2 की दिशा क्या होगी, अब दिल्ली से कोलकाता बोल दिया तो समझ ही गए होगे कि इसकी दिशा जो होगी वो पूरब से पश्चिम होगी, है ना। अब आपसे कहूँ कि NH19 जो है और NH नाम ले लीजिए 53, NH53, इनमें से कौन सा साउथ में पड़ेगा बताइए। यानी कि NH19 नॉर्थ में पड़ेगा, NH53 जो होगा वो साउथ में पड़ेगा। तो नंबर्स नॉर्थ से शुरू है, साउथ की तरफ गए हैं, और इनकी दिशा क्या होगी, पूरब से पश्चिम। तो ये मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए थोड़ा आपको समय दिया मैंने इस पर। और आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप स्किप करके इसको आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी है इसकी तो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। हम लोग मतलब ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे ना, तो अब हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनकी जो टेबल यहाँ डिस्कस की गई है, हम लोग उसको देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा उनको समझते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 वाले थोड़े से जो 1 डिजिट के हाईवे हैं उनको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो NH1, 2, 3, 4 नॉर्मली पूछा जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखने हैं NH4। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये आपके अंडमान एंड निकोबार में है। तो थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिए कि NH4 जो है वो आपका अंडमान एंड निकोबार है। अब मुझे ज़रा बताइए कि NH4 की दिशा क्या होगी, पूरब से पश्चिम होगी कि उत्तर से दक्षिण होगी क्योंकि NH4 जो है ना,
NH4 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, अब यहीं से आप पकड़ लेंगे, सम संख्या है तो कैसा होगा, उसकी दिशा ऐसी होगी ना, NH4, यानी कि उत्तर से दक्षिण इसकी दिशा होगी। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाए तो अब आप गलत नहीं करेंगे। और आप देखिए कि पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर ये स्थित है। NH1 जो है वो उरी श्रीनगर से लेह तक है और ये विषम संख्या है, तो इसकी दिशा आपको आइडिया होगा कि पूरब से पश्चिम इसकी दिशा होगी। NH2 जो है वो डिब्रूगढ़ असम से तुइपांग मिजोरम तक है। आप इसको पुराना NH2 मत समझिएगा, अब एग्ज़ाम में पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा। NH2 अब कहाँ है, पहले आप NH2 को कह देते थे GT रोड वाला है ना, तो GT रोड नहीं रहा। NH2 जो है ये आपके डिब्रूगढ़ असम से लेकर तुइपांग मिजोरम तक, जो मैंने आपको मैप पर दिखाया था। और इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा ये भी सम है ना, तो उत्तर से दक्षिण होगी। और असम से मिजोरम कह रहा हूँ तो इसका मतलब ही समझ जाइए कि देखिए मैप पर कहाँ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक दिखा देता हूँ क्योंकि NH2 आपको ये दिख रहा है साइड में, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका। चलिए आइए देखते हैं अगला, थोड़ा रिवाइज करते हैं तो इससे हमारी जो चीज़ें हैं वो और आसान लगने लगेंगी। तो सबको याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे। NH3 जो है वो लेह लद्दाख से अटारी तक है, इंडो पाक बॉर्डर तक है। NH4 को बता ही दिया, अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक, तो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। NH5 जो है वो आपके फिरोजपुर पंजाब से लेके सिपकिला के समीप है, इंडो तिब्बतन सीमा तक है। 6 देखें तो मेघालय से मिजोरम तक, जोरबाट सीलिंग। NH7 देखें तो फजिल्का पंजाब से माना उत्तराखंड तक है। NH8 देखें तो करीमगंज असम से लेकर के त्रिपुरा तक। तो इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। NH16 को, ये NH16 कहाँ है, तो NH16 जो है कोलकाता से चेन्नई तक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, जो GQ लिखा है ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर है क्या, इसको समझिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है देश के प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है। जैसे कोलकाता से चेन्नई को जोड़ने वाली है, देखिए ये, इसका नंबर क्या है, इसका नंबर है 16। इसकी दिशा क्या है, उत्तर से दक्षिण, तो सम है ना, तो ऐसे याद रखेंगे। तो कोलकाता से चेन्नई आपके स्वर्णिम चतुर्भुज का एक पार्ट है, और NH नेशनल हाईवे संख्या 16 जो है वो आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है, NH16। पहले इसका NH5 था, तो बहुत अगर आप याद रख पाएँ तो कर लें, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं पुराना वाला नहीं बता रहा। इसके बाद जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में देखें तो आपको एक और कनेक्ट करता नज़र आएगा। नॉर्थ में देखिए कोलकाता को दिल्ली से कौन सा कनेक्ट कर रहा है, तो इससे आपका थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है। तो कोलकाता को दिल्ली से कनेक्ट कर रहा है, इसका नंबर बता दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, नंबर लिखा हुआ है 19 है ना, 19। तो ये कौन सा है, 19। तो पूरब से पश्चिम है, विषम संख्या है, और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भाग है 19। तो इधर 16 इधर 19, आप इसको मैप पर ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में पहले दिल्ली को मुंबई से अलग जोड़ता था और मुंबई को चेन्नई से अलग जोड़ता था। अब ये दिल्ली से चेन्नई तक पूरा एक ही जोड़ता है। वो कौन सा है, तो NH48 है, NH48 है। देखिए पूरे स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये आपके दिल्ली से मुंबई तक ये आपका 48 जोड़ता है, और यही आपका जोड़ेगा आगे चल के मुंबई से चेन्नई तक, वो भी जो है आपका 48 को, ये 48 ही है जो जोड़ेगा, ठीक है। 48 दिल्ली से चेन्नई तक। तो अब बात ये है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज के भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपका हो गया इधर 16, इधर हो गया 19 और इधर हो गया 48, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हो गए। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है पूरब पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा, है ना। तो पहले पूरब पश्चिम वाले की बात कर लेते हैं, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो ये है NH27, ये दिख रहा होगा आपको। ये कहाँ से कहाँ तक है NH27, तो आपके गुजरात के पोरबंदर से है, ये गुजरात के पोरबंदर से ये शुरू हुआ है और ये कहाँ तक जाएगा, तो NH27 देखिए आपका ये जा रहा है, ये जाएगा असम के सिलचर तक, है ना। तो ये आपका 27 ये असम के सिलचर तक। तो ये रहा आपका जो बना हुआ है, ये इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा। तो आपको भूलेगा भी नहीं, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो 27 है। विषम से ही याद रखेंगे कि जो पूर्व पश्चिम होगा वो कैसा होगा, विषम होगा, तो 27 याद रखेंगे। अब उत्तर दक्षिण गलियारे की बात कर ले तो उत्तर दक्षिण गलियारा, इसको तो याद करना और भी आसान है। जो भारत का सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग वही है आपका उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ। तो ये सम संख्या होगा, तो 44 है ये आपका, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। देखिए श्रीनगर से शुरू हुआ है और ये 44 नंबर आप देखते जाएं तो पूरा नीचे तक ये आपके कन्याकुमारी तक दिया गया है, ये संख्या 44। ठीक है, तो आपको याद हो गए कौन कौन से, 16 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के, 19 ये हो गए आपके कोलकाता से दिल्ली, 48 दिल्ली मुंबई चेन्नई हो गया। पूर्व पश्चिम में कौन सा हो गया, तो जो पूर्व पश्चिम में है 27 जो आपको पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है, और उत्तर दक्षिण में हो गया श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक 44। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं, इसको अगर आपने याद कर लिया है तो समझिए कि आपके कई क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें लॉन्गेस्ट का भी आपको पता चल गया। तो मैप के जरिए हमने इसको याद भी कर लिया और हमने इन्हीं को यहाँ पर हाईलाइट भी किया हुआ है। अब देखिए आप, NH16 कोलकाता से चेन्नई तक याद हो गया ना, NH19 दिल्ली से कोलकाता तक, NH27 पोरबंदर से सिलचर तक, NH44 जो है देखिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH48 जो है दिल्ली से चेन्नई तक। तो बड़ा आसान हो गया इसको याद कर पाना, तो इसलिए बहुत टेंशन की बात नहीं है। एक बार इसको देख लीजिए, मैप पर थोड़ा सा समझ लीजिए, याद हो जाएगा। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो BRO है उसकी स्थापना 1960 में होती है और इसका मेन काम था कि जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पर रोड बने। पहाड़ी क्षेत्र है वो थोड़ा, वहाँ ज़्यादा चुनौतियाँ हैं और चूँकि सुरक्षा का भी मुद्दा रहता है रोड को लेकर के, तो यहाँ इस बात का क्वेश्चन पूछाता है कि ये जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से होता है या किसी और मंत्रालय से। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो BRO न केवल भारत में बल्कि भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान जो मित्र देश हैं उनके भी सड़कों का निर्माण ये करता है। जरूरी नहीं सारा, लेकिन जो साइन होता है। तो प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट दंतक, 3 प्रमुख प्रोजेक्ट हैं जो सड़क निर्माण से संबंधित हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा वो है प्रोजेक्ट बीकन। तो थोड़ा इनके एरिया को देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। जो प्रोजेक्ट हीरक है ये महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित जिलों को में सड़क निर्माण करने का कार्य करने के लिए किया जा रहा है। प्रोजेक्ट बीकन जो है ये आपके जम्मू कश्मीर में है। सोनमर्ग, कारगिल, लेह मार्ग, लेह उपसी सरचू मार्ग का विकास किया जा रहा है। और जो प्रोजेक्ट बीकन सबसे फेमस है क्योंकि इसको जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा, लाइफलाइन ऑफ जम्मू कश्मीर कहा जाता है प्रोजेक्ट बीकन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोजेक्ट दंतक जो है वो कहाँ है, तो भूटान में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण इसके तहत किया जा रहा है, प्रोजेक्ट दंतक। तो 3 प्रोजेक्ट हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तो थोड़ा सा समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को लेकर के। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1988 में शुरू की गई थी और इसमें कई चरण लाए गए, लगभग 7 चरण थे। तो पहला चरण जो था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो अभी आपने पढ़ी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने की एक योजना है। इसमें पहले 4 से 6 लेन से जोड़ा जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में 2 गलियारे बनाए जाएंगे। 2 गलियारे अब आपको याद हो गए होंगे कौन कौन से, 27 और 44। अब इसमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपका पूर्व पश्चिम हो गया वो आपका 27 हो गया और जो आपका उत्तर दक्षिण हो गया वो 44 हो गया, है ना। तो अब ऐसे याद कर लीजिए कि जो पूर्व पश्चिम है सिलचर से पोरबंदर को और जो उत्तर दक्षिण है वो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये याद हो गया। अब ये जो पूर्व पश्चिम है उत्तर दक्षिण है ये किसी जगह पर काटते होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे जो हैं दूसरे को आपस में झांसी में काटते हैं। मैप पर दिखा दूँ, चलिए देख लेते हैं। ये जो एरिया है जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण है, ये आपका एरिया जो है ये क्या है, झांसी। जहाँ पर ये आपका 27 इधर से और ये 44 दोनों काटते हैं, तो ये झांसी में ही है। ठीक, चलिए अब एक टर्म आता है, क्योंकि पहले NH2 बहुत पूछा जाता था, GT रोड बहुत पूछा जाता था, तो इसको लेके थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आज के समय में GT रोड कहाँ चला गया इसमें, है ना। तो GT रोड जहाँ था वहीं है, इसके नाम बदले हैं। इसका कौन कौन सा भाग है ना, तो GT रोड में आप देखेंगे जो पहले NH2 हुआ करता था, अब चूँकि वो NH19 का कुछ भाग है और जो NH44 है वो भी थोड़ा उसमें जुड़ गया है, तो कुछ NH1 का भाग है। तो जो GT रोड है NH44 और NH19 दोनों इसी के भाग हैं, क्योंकि इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था और काफ़ी फेमस है ये,
जो कोलकाता से पेशावर तक जाता था। तो ये चूँकि 44 और 19 मिला के ये आपका जीटी रोड बन जाता है। एक आता है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 की है, तो 29 सितंबर 2015 में इसको शुरू किया गया था। क्या था इसमें, तो इसकी परियोजना लागत का 1% जो था वृक्षारोपण निधि के रूप में करने का प्रावधान किया गया था। इसका मैनेजमेंट भारतीय जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI वो करता है। तो वही था उद्देश्य जो नॉर्मली सबका रहता है, वायु प्रदूषण, जो सड़कों पर छाया प्रदान करना, ध्वनि प्रदूषण कम करना, तटबंध ढलानों पर मृदा कटाव को कम करना, ऐसे बहुत सारे। तो इनके लिए भुवन गगन जो उपग्रह प्रणालियाँ हैं उनका मदद लिया गया। ग्रीन मफलर कौन सा शब्द है, तो अधिक आबादी वाले ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, उनमें सड़कों के किनारे रिहायशी इलाकों में स्थित राजमार्गों के आसपास के क्षेत्रों में जो 4-6 पंक्तियों में अशोक और नीम के जैसे पौधे हैं तो उनका वृक्षारोपण किया जाए ताकि ध्वनि प्रदूषण वगैरह कम हो। तो यही कहलाता है ग्रीन मफलर। कुछ योजनाओं के बारे में देखते हैं, जैसे भारत माला परियोजना। तो जो सड़क परिवहन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है वो है भारत माला परियोजना। इसके तहत लगभग 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करने की योजना है। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि भारत के सीमावर्ती राज्यों को जोड़ने के साथ साथ उन्हें तटीय राज्यों और उनके बंदरगाहों से उनको जोड़ा जाए। इसमें नॉन मेजर जो पोर्ट्स हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये 2017-18 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारतमाला परियोजना चलाई गई थी। तो इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। सेतु भारतम योजना किससे संबंधित है, तो जो आपके रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, तो रेलवे क्रॉसिंग आपका बहुत नुकसान करती है, हर तरीके से जान माल की हानि होती है। तो इसको रोकने के लिए 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना का शुभारंभ किया गया। इसका तहत ये था कि जितने जो रेल मार्ग पड़ते हैं बीच में हाईवे पर, तो ये निर्बाध आवागमन हो, इसके लिए ओवरब्रिज वगैरह इसमें अंडरपास बनाए जाएं। ठीक है, सेतु भारत। और इसके लिए एक भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली का भी विकास किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में नोएडा में इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स में। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट हाईवे को लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं और जो एक एक दो बात। तो स्टेट हाईवे का जो जिम्मेदारी होगा रख रखाव का वो होगा राज्य सरकार की। महाराष्ट्र में स्टेट हाईवेज़ की लंबाई सबसे ज़्यादा है। जिला सड़कों का निर्माण जिला बोर्ड के अधीन होता है। ग्रामीण सड़कों में एक प्रमुख योजना है PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी और 100% केंद्र सरकार द्वारा ये प्रायोजित योजना है। तो इसका भी उद्देश्य वही था। इसका वित्त पोषण केंद्रीय सड़क निधि द्वारा किया जाता है और इसमें जो काम करता है तकनीकी सहायता के लिए वो है राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय। एक क्वेश्चन आता है रोड डेंसिटी को लेकर के। तो रोड डेंसिटी जो है, पहली बात तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। और क्या होता है रोड डेंसिटी, तो किसी क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यानी कि 100 किलोमीटर का एरिया लंबाई चौड़ाई में ले लीजिए, तो सड़कों की औसत लंबाई, उसमें जितनी सड़कों की औसत लंबाई होगी उसे उस क्षेत्र का सड़क घनत्व कहलाता है। तो चूँकि देखा जाएगा कि 100 किलोमीटर के एरिया में जो कितने सड़क की लंबाई है तो उसी का माना जाएगा। तो दिल्ली का सर्वाधिक है। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग जिला संयोक्ता परियोजना है। तो ये दरअसल इसके तहत देश के जो छोटे और मझोले ज़िले हैं उनको निकट के राष्ट्रीय राजमार्ग से उनको जोड़ने की योजना है। एक टर्म आता है कि ब्राज़ीलिया सड़क सुरक्षा, ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन ऑफ रोड सेफ्टी। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत 2015 में इसका हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। तो इसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को आधा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आज हम लोगों ने देखा सड़क परिवहन से संबंधित। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेल परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, इन सभी को देखेंगे, फिर वायु परिवहन। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।